भोले बाबा से कहा प्रभु ज्यादा नहीं तो 10-20 हजार अपने गण इस धनुष पर गुप्त रूप से बिठा दो, ताकि इतना भारी हो जाए, इतना भारी हो जाए कि उठा नहीं पाए। अब तो महाराज रावण ने धनुष उठाने की चेष्टा, अभी तक घोषणा हुई नहीं थी, महाराज जनक ने घोषणा बाद में कराई है, लेकिन ये तो आया पहले ही धनुष पर चला गया। श्री किशोरी जी ने भी नेत्र बंद कर लिए। राम जी मंद मंद मन में मुस्कुरा रहे हैं, बोले बेटा तेरी ही भूमिका बन रही है, आगे चल के क्यों चिंता कर रहा है। अब रावण की कितनी भुजाएं हैं? 20 भुजाएं। हमने कई लोगों को देखा है जब भारी काम करते हैं तो एक हाथ को यूं पीठ पर रख लेते हैं और एक हाथ से पूरी ताकत लगाते हैं। इसने 19 हाथों से धनुष पकड़ा और एक हाथ को अपनी पीठ पर पीछे लगाया, जोर लगा। इसने धनुष को उठाने की पूरी चेष्टा की, जितने सत्कर्म हो सकते थे, जितना प्रयास हो सकता था। अब एकदम जोर से इसने ताकत लगाई तो महाराज इसको खून की उल्टियां होने लग गई। खून की उल्टियां होने लगी। जैसे ही खून की उल्टियां इसको होने लगी तो आराम से गिरा, एक बार तो मूर्छित हो गया, लेकिन राक्षस है संभल गया और संभल करके पुष्पक में बैठ करके चुपचाप वहां से अपने आप ही भाग गया। मैं अब तोड़ना नहीं चाहता, मैं से कहकर चला गया। जनक जी ने कहा चलो अच्छा हुआ, बीमारी अपने आप खत्म हो गई। तो रावण और सहस्त्रबाहु ये जो है ये सब आने वाले हैं। अब गुरु जी जनक महाराज ने घोषणा करवाई, उनका जो हो सके उसने सर्वत्र घोषणा कर दी। हमसे एक व्यक्ति ने एक प्रश्न और भेजा पूछा था, लोग ऐसे पूछ लेते हैं कई बार, यद्यपि जनक जी ने किसी को चिट्ठी नहीं भेजी थी, किसी को चिट्ठी नहीं भेजी थी, जनक जी ने खुद घोषणा करवा दी थी और तीनों लोगों में घोषणा करवा दी थी। किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जनक जी ने सबको निमंत्रण भेजा, अयोध्या में निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? भाई राम लक्ष्मण कोई निमंत्रण के आधार पर या थोड़ी आए, वो तो गुरु जी लेकर के आ गए। क्या महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी कितनी कम प्रतिष्ठा थी कि जनक जी ने उनको निमंत्रण ही नहीं भेजा? अब इन प्रश्नों में घुस जाएंगे तो फिर बात में बात और बात न्यू कदली की बात में बात ऐसे लोग कई बार विद्व के प्रश्न करते हैं। आज भगवान ने बस बड़े सावधान श्री लखन जी बैठे हैं गुरुदेव के चरणों में, दिव्य मंच है, महाराज जनक विराज रहे हैं, उद्घोषक ने घोषणा कर दी है और सारे के सारे राजाओं से कहा है, महाराज जनक ने कहा है मैं सबके सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूं, जो आज इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा मेरी बेटी जानकी उसी के गले में जयमाला डाल देगी। अब तुम्हारा एक राजा उठ रहा है, जाकर पहले तो धनुष को प्रणाम करता है, फिर मन से गणेश जी को याद करता है और अपने अपने इष्ट देवों को याद करके सब एक एक राजा ने पूर्ण प्रयत्न कर लिया, लेकिन धनुष को उठाना तो दूर रहा, धनुष को कोई हिला भी नहीं सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो कोई हिला तक भी नहीं सका। मानस में लिखा है कि भूप सहस्र दस एक ही बारा, कि भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन करहिं तारा। इस पंक्ति के भी कई अर्थ हैं। भूप सहस्र दस का मतलब है 10,000। भूप सहस्र 10,000 राजा एक साथ लगे उठाने, फिर भी हिला नहीं। लोग पूछते महाराज अगर 10,000 राजा एक साथ लगे और अगर धनुष टूट जाता तो फिर सीता जी 10,000 में से किसके गले में जयमाला डालती? बोले ये अर्थ इसका नहीं है। भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे आवन करहिं तारा। भूप राजा, सहस का मतलब है सहस्राहुष,
सहस्त्रार्जुन, और 10 का मतलब है रावण, 10 मुख जिसके हैं, ये रावण और सहस्त्रार्जुन की ओर संकेत है। भूप सहस 10 एक ही बारा, एक तो ये हुआ कि दोनों रावण आदि एक दिन में लगे। 12 का मतलब है एक दिन। कहते हैं लोग आज कौन सा वार है, वार का मतलब एक दिन। अथवा इसको ऐसे समझिए कि एक एक करके 10,000 राजा, भूप सहस 10 एक ही 12 का मतलब एक दिन में 10,000 राजाओं ने इसको उठाने का प्रयत्न किया। भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन तरहीन तारा। आज महाराज इसी प्रकार से धनुष नहीं टूटा तो सन्नाटा छा गया। महाराज जनक को अंदर अपने हृदय में बहुत सोच हो रहा है, और महाराज जनक ने कुछ कटुवाणी बोल दी। कटुवाणी क्या बोली कि वीर वीन मही में जानी। जनक जी ने कहा मुझे लग रहा है अब पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। ये बात जनक जी की बोलने की हुई, लेकिन इसको श्री लखनलाल जी ने सुना। भागे लखन कुटिल भई होए। श्री लखनलाल जी महाराज पूरे आवेश में आ गए, लेकिन राम जी ने सैन्य के इशारे से उनको रोक दिया। लक्ष्मण ने, लक्ष्मण जी मन में कह रहे हैं, और जहां रघुवंशी बैठे हों वहां ऐसी अनुचित वाणी बोलने का साहस कैसे हो गया। हम तो रघुवंशी हैं, हम एक बार में तो काल से भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन युद्ध में तो पीठ दिखाना हमने सीखा नहीं। अंत में जब गुरुदेव को उचित अवसर मिला और गुरुदेव ने आज्ञा दे दी, भगवान राम को बोले राघव चलो। उठो राम बंदेओ जैसे कोई मदमस्त हाथी चलता है वैसे प्रभु चल रहे। सन्नाटा है पूरी सभा में। श्री सुनैना जी के मन में एक विचार आ रहा है। इतने लोग बैठे हैं, कोई महाराज जनक को जाकर ऐसे नहीं बोलता है कि इतने इतने बड़े बड़े बलवान राजा जिस धनुष को न तोड़ सके। ये छोटे से बालक, राम जी की उम्र इस समय मात्र 14 वर्ष की है, केवल 14 वर्ष के हैं। इतने छोटे से बालक ये कैसे धनुष को तोड़ सकते हैं? कम से कम तुम जाकर के कोई महाराज को समझा तो दे। सुनैना जी के पास में उनकी सहेली बैठी है, वो कह रही है महारानी जी किसी काम का होना या न होना
छोटे होने से इसका कोई संबंध नहीं है। छोटा सा मंत्र होता है, देवताओं को भस्म कर लेता है। हाथी कितना विशाल आकार का होता है, लेकिन उसको भस्म करने वाला जो लोहे का अंकुश होता है वो कितना बड़ा होता है, छोटा सा होता है। महारानी जी आप इसकी चिंता मत कीजिए, अगर कोई छोटा है इसका अर्थ ये मत लगाइए कि वो धनुष को नहीं तोड़ पाएगा। छोटा व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, आप चिंता न कीजिए। श्री किशोरी जी बैठी हैं अपने मंच पर, अपने आसन पर, अपने सिंहासन पर। आज इस स्थिति को देखकर श्री किशोरी जी ने दो भाव हैं संतों के। एक भाव तो है श्री किशोरी जी पृथ्वी की ओर देखने लगी, भूमि की ओर देखने लगी। भूमि की ओर क्यों देखने लगी? बोले बेटी के जीवन में कोई कष्ट होता है तो उसको सबसे पहले माँ याद आती है। कौन याद आती है? माँ। पृथ्वी की बेटी है, भूमि पुत्रा है, इसलिए अपनी माँ को कह रही है। क्या कह रही है? इस समय कष्ट है, धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा हुई है, धनुष कोई तोड़ नहीं पाया है। अगर ये जो उठे हैं धनुष तोड़ने के लिए ये भी न तोड़ सके तो माँ तू फट जाना और मुझे अपनी गोद में जगह दे देना, मैं तेरे हृदय में आकर समा जाऊंगा। बेटी को माँ याद आ रही है। एक भाव संतों का है, श्री किशोरी जी ने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करके माँ भवानी को याद किया। माँ आपने कल वचन दिया है, मन जाहि रांचे मिलई सोमर सहज सुंदर सामरो। अब समय आ गया है, भगवान भोलेनाथ को याद कर रही है, भगवान गणेश जी को याद कर रही है। हे प्रभु आप सब कृपा करें। गुरुदेव की आज्ञा हुई है, उठऊ राम भंजऊ भव चापा मेटऊ तात जनक परितापा। गुरु जी ने ऐसा नहीं कहा है कि राम उठो और धनुष को तोड़ दो। तोड़ना अलग होता है, गुरु जी की आज्ञा है भंजऊ। भंजना कहते हैं उसके इतने टुकड़े कर देना कि वेल्डिंग वाला भी उसको जोड़ न सके। भंजऊ उसका भाव, इतने टुकड़े करो कल को कोई गुणी व्यक्ति वेल्डिंग वाले को बुला ले तो वो भी टुकड़े टुकड़े जोड़ न सके। भगवान अच्छे हैं, सामने खड़े हैं और धनुष की ओर देख रहे हैं। अच्छा धनुष किसका है? शिव जी का है। और शिव जी का और राम जी का क्या संबंध है? इष्ट है, राम जी के इष्ट है भगवान भोलेनाथ। कहने का भाव है इष्ट का धनुष है, लेकिन इष्ट को याद नहीं कर रहे हैं। जीवन में कोई परिस्थिति प्रतिकूलता की आ जाए तो इष्ट को इसलिए याद मत करना कि तुम हमारा दुख दूर कर दो। एक सरदार जी वो तंदूर पर कोई काम कर रहे थे, जेब में से झुक रहे थे, 4 आने का सिक्का उस तंदूर में गिर गया। सरदार जी तंदूर में गिरा। अब उसको कोशिश करी उन्होंने, जब आग भर गई तो ढूंढने की, सोनी नहीं मिली। 4 आने की जब की बात है, 4 आने की बहुत कीमत थी। अब वो बोलते जा रहे हैं या खुदा मदद कर, या खुदा मदद कर, या खुदा मदद कर। अब 4 आने मिल नहीं रहे, ढूंढ रहे हैं या खुदा मदद कर। तो किसी ने कहा तुम सरदार हो, खुदा को क्यों याद कर रहे हो? अपने वाहिगुरु को बुलाओ ना। बोले वाह, मैं 4 आने के लिए अपने वाहिगुरु को परेशान करूंगा, मैं चलने के लिए वाहिगुरु को नहीं परेशान करूंगा। या खुदा मदद कर, खुदा को तो बुला रहा है पर वाहिगुरु को नहीं बुला रहा है। क्यों? 4 आने के लिए कदापि। इसलिए अपने कष्ट के लिए अपने इष्ट को कभी याद नहीं करना। इष्ट को तो याद करना, लेकिन ये निवेदन मत करना। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी थी और लोग कहते थे आप काली माँ से साक्षात बातें करते हो, क्या अपने तुम इतना दुख पा रहे हो, माँ से कह नहीं सकते हो माँ तुम्हारा दुख दूर कर देगी? बोले कदापि, मैं अपने शरीर की पीड़ा को दूर करने के लिए माँ को कष्ट दूंगा? कदापि। आप देखिए ऐसे अच्छे अच्छे उच्च कोटि के संतों के जीवन को आप उठाकर देख लीजिए।
प्रारब्ध बस उन्होंने कई कष्ट पाए हैं, दुख पाए हैं, लेकिन कभी ठाकुर जी से ये प्रार्थना नहीं करी है कि तुम हमारे इस कष्ट को दूर कर दो। संतों की तो एक ही प्रार्थना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमें अपना खुशियां बटोरते बटोरते उम्र निकल गई, खुशियां बटोरते बटोरते उम्र निकल गई, पर खुश न हो सके हम। एक दिन कथा सत्संग में ये बात समझ में आई कि खुश तो वो लोग थे जो दूसरों को खुशियां बांट रहे थे। खुश तो वो लोग थे जो दूसरों को खुशियां बांट, अपने लिए अपने लिए। श्री किशोरी जी याद कर रहे हैं, अब तो मान लो स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जैसे फसल सूख रही हो। मन में क्या कह रही किशोरी जी कि का वर्षा सब कृषि सुखाने, जो कुछ करना है मां जल्दी करो, जो कुछ करना है प्रभु जल्दी करो। किशोरी जी की ऐसी व्याकुलता की दशा, क्योंकि अगर प्राण निकल गए और उसके बाद इन्होंने धनुष तोड़ा तो क्या मतलब का है। खेती सूख गई और सूखने के बाद फिर वर्षा हुई तो क्या काम की है। किशोरी जी इतनी व्याकुल हैं, इतनी व्याकुल हैं कि राम ने श्री किशोरी जी की ओर देखा, देख करके वो व्याकुलता भगवान से सहन नहीं हुई और इष्ट के धनुष उठाने के लिए भगवान ने सबसे पहले अपने मन से गुरु जी को याद किया। गुरु ही प्रणाम गुरु ही प्रणाम तो सही, यद्यपि भगवान धनुष को बहुत बारीकी से देख चुके हैं, अब तो देखा ही है। अब से पहले कल जनकपुर भ्रमण के लिए आए हैं, तब भी धनुष को बहुत अच्छी तरह बारीकी से देख कर गए। किसी ने कहा आप धनुष देखने क्यों आए हो, आप इस धनुष यज्ञ के अभ्यर्थी तो हो नहीं। बोले हम तो देखने आए हैं क्योंकि इस यज्ञ में राक्षस भी आने वाले हैं और हम तो गुरु जी लेकर के आए हैं। बोले इस यज्ञ में जो भी राक्षस विघ्न पैदा करेगा उसको हम उद्धार करेंगे, उसको हम रक्षा करेंगे, हम इसलिए आए। तो भगवान कल भी देख गए हैं और आज भी देख लिया है। आज तो मानस में वर्णन आया है जैसे गरुड़ जी किसी सांप को देखते हैं, गरुड़ जी किसी सांप का दर्शन करते हैं, देखते हैं, ऐसे ही भगवान ने धनुष उठाए। अति लाघव उठाए धनु लीना, उठा करके राम जी ने उठाया। अति लाघव, देखा ही नहीं, किसी को अंदाज नहीं हुआ। भगवान ने झुक करके उठाया, उठा करके हाथ में लिया, हाथ में लेकर के जैसे ही प्रतिज्ञा चढ़ाई, महाराज सर्वत्र अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया रे।
देवता फिर आ गए और देवता अब आकर फूलों की वर्षा नहीं कर रहे। मानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं बरसाई सुमन रंग बहुमाला, अब फूल नहीं अब तो माला की माला बरसा रहे, स्वर्ग से बना कर लाए कि बरसाई सुमन रंग बहुमाला और गावे गीत गावे किन्नर गीत रसाला। शुक्रिया बोलो जय हो पूरे बड़ा समस्त लोगों में धनुष हो अब गया जैसे का सर्वत्र हर्ष की जगह हो गई। सिर्फ किशोरी जी को कितनी प्रसन्नता मन में हुई। अब नियम था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के गले में से किशोरी जी माला पहनाएंगे। इस जाति का दर्शन कर लो, श्री किशोरी जी जय माला पहनाने आ रही। हमारी श्री किशोरी जी की उम्र इस समय 6 वर्ष की, केवल 6 वर्ष की। राम जी इस समय 14 वर्ष के हैं। बाल विवाह हुआ था राम आजकल तो सरकार ने कानून बना दिया है। आजकल तो 18 वर्ष लड़की 30 वर्ष लड़का। हाँ हो रहा है। आजकल तो सरकार ने कानून बना दिया है। इसका पालन हम लोग उतना नहीं कर रहे, बहुत लोग कर भी रहे हैं। शादी का कार्ड छपेगा तो उसमें लड़की की डेट ऑफ बर्थ छपवानी पड़ेगी और लड़की की डेट ऑफ बर्थ छपवानी पड़ेगी। हमने देखे कई कार्ड ऐसे जहाँ ऐसा हो रहा है। और अब एक नया रिवाज और चला है, अभी कुछ दिनों से हमने देखा है। जैसे लड़की का नाम है मोहन और लड़की का नाम है मधु। मोहन का एम और मधु का एम काट कर ऊपर छपाते एम। अभी हाल में चला है ये प्रक्रिया चली। हमारे प्रभु ने थोड़ा जयमाला जो पहनाने के लिए किशोरी जी आ रही है, उस झांकी का आप दर्शन कीजिए। हजारों हजारों नर नारी वहां बैठे हुए हैं, हजारों हजारों रंग में। अष्ट सखियां दाईं ओर हैं, अष्ट सखियां बाईं ओर हैं। दोनों ओर श्री किशोरी जी के अष्ट सखियां हैं। श्री किशोरी जी के हाथ में जयमाला लगी है, आ रही है। राम जी खड़े हैं, गुरुदेव की आज्ञा हुई है। श्री किशोरी जी जयमाला लेकर प्रभु के सामने पहुंची। धनुष प्रतीक होता है अहंकार का। धनुष प्रतीक किसका है? अहंकार। भक्ति रूपी सीता उसी के गले में जयमाला डालती है जो अपने अहंकार को तोड़ लेता है। जब तक धनुष नहीं टूटा तब तक सीता की जयमाला पहनाने नहीं आई। धनुष टूटा, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन का अहंकार अगर नष्ट हो जाए तो भक्ति उससे बहुत दूर नहीं, भक्ति उसके बहुत निकट। हमारे प्रभु खड़े हैं, 14 वर्ष के हैं, राजकुमार है, एक छोटे से पाटा पर खड़े हैं, लकड़ी का है, कुछ इस तरह का, और थोड़ा है कुछ अकड़ में भी खड़े हैं। जानकी जी जयमाला पहनाने आ रही है। हजारों हजारों नर नारी, ये इतना सुंदर भाव है संतों ने प्रकट किया है। बहुत बढ़िया भाव लगा है। क्यों लगा? पुष्प वाटिका में दोनों के पलक गिरने बंद हो गए। आज रंगभूमि में किशोरी जी जयमाला पहनाने आई है, जितने दर्शक हैं उन सबके पलक गिरने बंद हो गए। क्यों बंद हो गए?
वहां तो अपने आप मत हो गए थे, और यहाँ इन्होंने कुछ उद्योग किया है। इनको डर लग रहा है कि जानकी जी जयमाला पहना में तो ऐसा नहीं हो हमारा पलक गिर जाए। आप बताओ, पलक का गिरना और उठना किसी के बस में नहीं होता। इन्होंने सोचा अगर पलक गिर गया तो उसी समय जयमाला पहना दी तो हम जानकी के लाभ से वंचित हो जाए। तो सब लोगों ने अपनी अपनी पलकों को हाथों से पकड़ दिया, अब गिरने ही नहीं, हाथ से पकड़ दिया। जयमाला पहनाने के भी कई भाव हमने संतों से सुने। एक भाव संतों से हमने ये भी सुना है कि श्री जानकी जी जयमाला लेकर गई तो राम जी ने अपने आप गर्दन झुका दी। बहुत सुंदर भाव। राम जी ने गर्दन झुका दी, लेकिन जानकी जी जयमाला नहीं पहना रही है। क्यों नहीं पहना रही है? गर्दन झुकाकर राम जी कह रहे हैं सीते जल्दी से पहनाओ, मैं गर्दन झुकाकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, इतनी देर हो गई। जानकी जी कह रही है आपने धनुष तोड़ने में भी तो देर करी थी, मैं इतनी जल्दी जयमाला क्यों पहनाऊंगा? बोले कि इतने लोग बैठे हैं, ये क्या कहेंगे? देखो तो सही, पत्नी के सामने सिर झुकाकर खड़ा है। जानकी जी ने कहा प्रभु मैं इन सबको यही दिखाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप हो ज्ञान, मैं हूँ भक्ति। मैं सबको जगत को बताना चाहती हूँ कि ज्ञान की शोभा तो भक्ति के सामने झुकने में ही है। ज्ञान की शोभा भक्ति के सामने झुकने में ही है। अरे सीते जल्दी से जयमाला पहनाओ। बोले मैं कैसे पहना लूं जयमाला, मुझे मेरी माँ ने आज्ञा नहीं दी है। यद्यपि वो भाव आगे भी हम सुनेंगे, और एक भाव ये तो अक्सर हम सुनते ही हैं कि राम जी गंगे हैं, झुक नहीं रहे हैं। सचिव ने भगवान से निवेदन किया है कि प्रभु थोड़े से झुक जाओ। यहाँ एक पद गाते हैं, एक नाटक गाई में उसमें झुक जइयो तरक बरसी किशोरी मेरी जय
रघुवंशी हम झुकना जानते नहीं है। बोले प्रभु आप उतने ही रघुवंशी हो, लेकिन ससुराल में जो अच्छे अच्छे को झुकना पड़ता है। सेनापति ने निवेदन किया, बोले प्रभु जानकी छोटी है, कुछ कृपा करो। ध्यान नहीं दिया। महाराज जनक से निवेदन किया सेनापति ने, महाराज आप इनको जरा झुकने के लिए कहो। जनक जी ने इतना बढ़िया उत्तर दिया, बोले देखो हमारे घर अतिथि आए हैं और द्वार पर आए हुए अतिथि को झुकने के लिए कहना ये मर्यादा की बड़ी है, हम कुछ नहीं कहेंगे। और हमारे ब्रज के एक महात्मा तो इतना बढ़िया सुनाते हैं, बोले ऊंचे मंच पर महाराज विश्वामित्र जी बैठे हैं, लखनलाल जी उनके चरणों में बैठे हैं। इस रंगभूमि में सबने अपनी अपनी पलक पकड़ रखी है, लेकिन महाराज विश्वामित्र जी नेत्र बंद करके बैठे हैं। सबने अपने नेत्र खोल रखे, लेकिन विश्वामित्र जी ने अपनी आंखें बंद कर ली है और बीच बीच में खोलकर देख लेते हैं, उन्हें अभी पहनाई है कि नहीं पहनाई है, अभी पहनाई है कि नहीं पहनाई है। जब किसी तरह काम नहीं बना, गुरुदेव से जाकर सेनापति ने निवेदन किया, गुरुदेव आप ही अपने चेलों को आज्ञा दो। गुरु जी ने कहा भैया बच्चों के बीच में हम बोलते नहीं है, अब जो कुछ है तुम आपस में ही करता है। बहुत देर हो गई, कोलाहल होने लगा। तब गुरुदेव ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये इतना विलम्ब जयमाला में क्यों हो रहा है? बोले गुरुदेव भाभी छोटी है, भैया लंबे हैं, माला उनके गले में नहीं पहुंच रही है। तो गुरुदेव ने लक्ष्मण से कहा इधर आओ, तुम कुछ कर सकते हो? लक्ष्मण जी का गुरुदेव की आज्ञा हो तो दास सब कुछ कर सकता है। बोले करो। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, मन में बहुत कष्ट हो रहा है। यद्यपि किशोरी जी की सखियों ने श्री लखनलाल जी को भी प्रलोभन दिया है, लक्ष्मण कुमार हमारा काम तुम बना दो, समय आने पर हम भी तुम्हारा काम बना देंगे। यद्यपि कुमार शेषनाग के अवतार है, लेकिन लखनलाल जी महाराज को किसी प्रलोभन में कोई ले नहीं सकता है। लेकिन अब गुरुदेव की आज्ञा हो गई, तो गुरुदेव की आज्ञा होते ही लखनलाल जी महाराज मंच से उतरे और उतर करके बस जो किशोरी जी जयमाला ये खड़ी है वहीं जाकर के ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग श्री लखनलाल जी महाराज बैठ गए। जैसे ही लक्ष्मण जी देवते लक्ष्मण प्रणाम करते हैं तो राम को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज लक्ष्मण का प्रणाम करना प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा। सुबह भी प्रणाम करते हैं, शाम को भी प्रणाम करते हैं और कभी कभार कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण इस समय किस बात के लिए प्रणाम कर रहा है? सुबह तो किया ही है, शाम को करता ही है, इस समय प्रणाम करने का क्या मकसद है? लेकिन अब पूछे तो कैसे पूछे, करे क्या चरणों में कोई जुड़ा हो। आज जैसे ही लक्ष्मण को बहुत देर हो गई, पृथ्वी ने पकड़ लिया। यहाँ भाव संतों ने वर्णन किया, लक्ष्मण जी बहुत देर हो गई, राम जी ने उठाई नहीं। फिर मन में सोच रहे हैं, भैया वो मेरी गोली खाली चली गई, ये तो उठा ही नहीं रहे हैं, उठना चाह रहे हैं, लेकिन उठने कैसे? पृथ्वी ने लक्ष्मण जी को पकड़ लिया है। पृथ्वी उठने नहीं दे रही है। क्यों नहीं उठने दे रही है? क्योंकि सीता जी जयमाला पहना दे, ये पृथ्वी चाहती है। माँ प्रसन्न तब होगी। माँ ने पकड़ लिया है, श्री किशोरी जी की माँ ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रही। तब मेरे प्रभु बहुत देर हो गई। तब जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, सखियों ने कहा किशोरी जयमाला पहनाओ, किशोरी जयमाला पहनाओ, किशोरी जयमाला पहनाओ। और जानकी जी ने ठाकुर जी के गले में जयमाला पहनाई।
राम जी पले राजा दशरथ राम जी पले राजा जनक राजी पले राजा जनक राजी गुरुदेव ने कहा तुम वंश व्यवहार करो। उसी समय दूत भेजे गए अयोध्या। दूतों के भेजने से पहले एक बाधा आ गई। जैसे ही धनुष टूटा, धनुष टूटने की टंकार ध्वनि सुन करके महाराज परशुराम जी महाराज आ गए। बोलिए परशुराम जी महाराज। आप लोगों में से गीता पाठ करते होंगे। गीता में 18 अध्याय है। कितने अध्याय है? 18 अध्याय। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होगा तो महाभारत के युद्ध में भगवान अपना अर्जुन का रथ लेकर के दोनों सेनाओं के मध्य भाग में गए। क्यों गए? इसलिए गए, अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा करी थी, बोले प्रभु आप एक बार मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। भगवान ने कहा क्यों? बोले प्रभु एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किस से युद्ध करना है, मैं देखना चाहता हूँ। अर्जुन का रथ भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, लेकिन जो सामने जो खड़े थे उनको देख करके अर्जुन का शरीर शिथिल हो गया। अर्जुन ने क्या कहा? बोले प्रभु मैं इनके संग युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं करोगे? बोले ये तो मेरे सब पूजनीय हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे कुलगुरु हैं, मेरे सब सगे संबंधी हैं, सभी संबंधी, इनसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध करने के लिए। तब अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए भगवान ने 18 अध्याय की गीता सुनाई। कितने अध्याय की? 18 अध्याय सुनाई। और 18 अध्याय सुन करके अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने कहा प्रभु अब मैं समझ गया हूँ, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। भगवान ने अर्जुन से पहले तय कर रखा है। क्या कर रखा है? बोले तुम्हारा रथ भी चलाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो तुमको उचित सलाह भी दूंगा, और किसी काम की आवश्यकता होगी तो वो भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे संग युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध किसको लड़ना पड़ेगा? अर्जुन को ही लड़ना पड़ेगा। युद्ध करना पड़ेगा। संसार में हम लोग रह रहे हैं, हमें अपने कल्याण के लिए उद्योग, हमें अपने कल्याण के लिए युद्ध किसी पड़ोसी करने से थोड़ी काम चलेगा, हमें तो खुद ही करना पड़ेगा। वहां 18 अध्याय सुना करके अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। और यहाँ जो प्रसंग है इसको बोलते हैं परशुराम गीता। क्या नाम है? परशुराम गीता।
गीता नाम क्यों दिया? बोले गीता में 18 अध्याय है। यहाँ भी गोस्वामी जी महाराज ने 18 में परशुराम जी के चरित्र का वर्णन किया है, लेकिन यहाँ उससे विपरीत अर्थ है। क्या है? वहाँ युद्ध से भाग रहे थे, अर्जुन युद्ध में प्रेरित किया, और यहाँ परशुराम जी युद्ध करने के लिए तैयार थे। भगवान ने उनको समझाया। क्या समझाया? बोले तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें युद्ध शोभा नहीं देता है। अर्जुन से कहा तुम क्षत्रिय हो, युद्ध में से भागना शोभा नहीं देता है, तुमको युद्ध करना पड़ेगा। और यहाँ भगवान परशुराम जी से कह रहे हैं, बोले तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें युद्ध शोभा नहीं देता है। जैसे ही भगवान परीक्षा में परशुराम जी की खड़े उतरे, परशुराम जी महाराज भगवान के चरणों में वंदन करके वहां से चले गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जोर से बोलो, ज्यादा जोर से बोलना ठीक नहीं, क्योंकि आज एकादशी है ना, आपको धीरे धीरे बोलना, आज जोर से बोलना ठीक नहीं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज। धीरे बोलने को कह रहे हैं, आप जोर से बोलते हैं। दो दूत भेजे हैं, परशुराम जी को प्रणाम करके चले गए। दो दूत भेजे और दूतों को जाकर के संदेश दिया। सभा में महाराज दशरथ बैठे हैं। महाराज दशरथ ने जाकर के सभा में बैठे हैं, मुद्दे भी बैठे हैं। दो दूतों ने जाकर निवेदन किया है, हम जनकपुर से आए, हमें दो दूत हैं। महाराज दशरथ को समाचार दिया। महाराज दशरथ ने कहा उनको आदर सहित अंदर लेकर के, दुष्ट में और सज्जन में यही भेद है। दुष्ट के यहाँ सज्जन जाता है तो उसको बैठने के लिए भी नहीं पूछता है। रावण के यहाँ अंदर जी गए तो बैठने को आसन भी नहीं दिया। यहाँ महाराज दशरथ के यहाँ राम प्रकट हुए हैं, इनके यहाँ दूसरे राज्य के दो दूत भी आए हैं तो आदर सहित बुलाया है, उनको बैठने के लिए आसन दिया है, लेकिन दूत बैठ नहीं रहे। महाराज ने कहा कहो। बोले महाराज की एक निवेदन है, चरणों में वंदन किया। बोले हम जनकपुर से आए हैं। महाराज जनक की एक प्रतिज्ञा थी, भगवान भोलेनाथ का एक धनुष था, इस धनुष को जो तोड़ेगा उसी के गले में सीता जी जयमाला डालेंगी, विवाह होगा। महाराज हजारों हजारों राजा वहाँ आए थे, बहुत योग्य बलवान राजा वहाँ आए थे, राजकुमार वहाँ आए थे, लेकिन कोई भी धनुष न तोड़ सका। आपके सुंदर दोनों तेजस्वी बालकों ने इनमें जो सामने सामने हैं उन्होंने धनुष तोड़ दिया और श्री जानकी जी ने उनके गले में जयमाला पहना दी। महाराज दशरथ सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। महाराज दशरथ को इस समाचार में विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, विश्वास नहीं। तो महाराज दशरथ ने मन में विचार किया, मैं कुछ ऐसा इन लोगों से पूछ दूं ताकि मुझे ये विश्वास हो जाए ये जनकपुर से आए हैं। तो महाराज दशरथ ने उन दूतों से पूछा। बोले मेरे पुत्रों ने क्या किया ये तुमने सब बता दिया, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या तुमने राम लक्ष्मण को अपनी आंखों से देखा है? दूतों से पूछ रहे हैं राम महाराज, तुमने राम लक्ष्मण को अपनी आंखों से देखा है? तब वो दूत कह रहे हैं, कोई प्रभु आप देखने की बात कर रहे हो, हमने आपके पुत्रों को जिस समय नेत्रों से निहारा है कि देख तब बालक रो, कि देव देख तब बालक रो, और अवल आंख आवत को। मतलब जब से हमने आपके पुत्रों को देखा है तब से दूसरा कोई दृश्य हमको अच्छा ही नहीं लग रहा है। ये बात
जानते ही महाराज दशरथ को विश्वास हो गया कि इन्होंने राम लक्ष्मण को देखा है। बहुत प्रसन्न, इतने प्रसन्न हुए, पत्रिका ली, पत्रिका गुरुदेव के चरणों में दी और गुरुदेव ने आज्ञा कर दी, महाराज बहुत अच्छा अवसर आया, चलो बरात की तैयारी करो। नगर में घोषणा कर दी गई कि समाचार सब लोग ने पाए, चलेंगे हाथ उठाओ चले। देखो सोच लो भी, या तो बराती बन के रहो, अयोध्या वाले बनो या जनकपुर वाले बनो। ऐसे नहीं बारात में जा रहे हैं तो बराती बन गए, जनकपुर पहुंच गए। हमारे किशोरी जी के पक्ष के तो कोई नहीं, ये सब बराती बन गए। कोई बात नहीं, किशोरी जी का पक्ष तो हम अकेले ही ले लेंगे। आप चलो बारात में चलते हैं। आज पूरे नगर में बारात की तैयारी। हरे राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बारात अवध से
लोग पूछ रहे हैं भैया कहाँ जा रहे हो, बोले बारात में जा रहे हैं। तो किसी गांव के व्यक्ति ने पूछ लिया बोले बारात में जा रहे हो तो ये बताओ दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा तो पहले से ही ससुराल में बैठा है। दूल्हा तो पहले से ही ससुराल में बैठा है। बोले अच्छा ये बताओ आजकल विवाह का कार्ड भी आता है तो उसमें लिखा रहता है कब फेरे पड़ेंगे। बरातियों से गांव के लोग पूछ रहे हैं फेरे कब पड़ेंगे। एक दूसरे से पूछ रहे भैया फेरे कब पड़ेंगे, फेरे कब पड़ेंगे। किसी को पता ही नहीं फेरे कब पड़ेंगे, किसी को मालूम ही नहीं फेरे कब पड़ेंगे। भगवान जी बारात जनकपुर के निकट पहुंची। रिद्धियां सिद्धियां श्री किशोरी जी ने रिद्धियों सिद्धियों को भेज दिया है जाओ पूरी बारात का स्वागत सत्कार करो। सखी द्वारे लगी बारात सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बारात सजन को स्वागत करो। स्वागत करो सब स्वागत करो। स्वागत करो स्वागत करो। द्वारे लगी बारात सजन को स्वागत करो। एक सखी दूसरे से कह रही है देखी मैं ऐसी बारात दूर जैसी राघव तिहारी। देखी मैं ऐसी बारात दूर जैसी राघव तिहारी। राम की जैसी बारात देखी नहीं।